हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। इंटरनेट का ये भी टॉपिक है और इसमें जो है हम ट्रिपल सी का फॉर्म भरने वाले हैं, जो कि अभी नवंबर में स्टार्ट ही हुआ है ट्रिपल सी। और इसको हमें क्या करना है, भरना है फॉर्म को। तो पूरा के पूरा स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट्स बता देती हूँ कुछ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की। एक तो होता है कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी आप फॉर्म भर रहे हो, और दूसरा होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे कि सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई फॉर्म भरना है, वो कोर्स करना। और ये भी एक सर्टिफिकेशन है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन ट्रिपल सी, जिसके लिए हमें एग्जाम देना होता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वेबसाइट खोल लेते हैं। नॉर्मली जब आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, जब भी आपको कोई फॉर्म भरना है, उसके लिए भी हम वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। एक वेबसाइट है हमारे पास सरकारी, ये तो आप यूज करते ही होंगे, sarkari-result.com। एक हमारी ये वेबसाइट है जिससे कि हम अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कब हमारे लेटेस्ट जॉब है, कौन कौन सी आई है और कौन कौन सी पोस्ट है, और फ़ी वगैरह सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। एज लिमिट क्या है। दूसरा है जो रिजल्ट आए हैं लेटेस्ट, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। व्यू मोर पे जाओगे तो सारे जितने भी ऑल ओवर रिजल्ट आपको दिखाएगा यहाँ पे। ये तो हमारी पूरी मतलब ऑल ओवर की सेंट्रल की वेबसाइट है, क्योंकि इसमें सारा के सारा दिखता है हमें। और स्टेट की अलग अलग वेबसाइट होती है, जैसे कि यूके ट्रिपल एस सी वो अलग वेबसाइट है, यूके पी एस सी वो अलग वेबसाइट है। दूसरा एडमिट कार्ड चेक करोगे आप तो एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एक ये वेबसाइट है आपकी जहाँ पर आप ढूंढते हो अपने फॉर्म को और यहीं से फिल भी करते हो। दूसरी वेबसाइट है, एक ये वेबसाइट है आपके पास freejobalert.com। इसमें और भी अच्छे से क्लासीफाई करके मिलता है आपको ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी। तो क्लिक करोगे आप तो आपके पास पूरी के पूरी वो अच्छे से क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो आपकी स्टेट्स लेवल से, या फिर बैंक जॉब से, या फिर टीचिंग जॉब से, इंजीनियरिंग जॉब से, रेलवे, सारी चीज़ें आपको क्लासीफाई करके दे रहा है। कौन सी वाली है, freejobalert.com। जैसे मैं बैंक जॉब पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो अब वो उसी से रिलेटेड मुझे क्या देगा, नोटिफिकेशन देगा और डिटेल्स देगा। आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो हमारे पास जो फॉर्म्स आए अभी वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, SBI ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो और अदर डिटेल देगा आपको कि अभी जो फॉर्म आए हैं। तो गेट डिटेल पे जाते हो आप तो आपको वो और भी अदर इंफॉर्मेशन दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है किसका रिक्वायरमेंट है, एक मैनेजर है। और ये सारी की सारी बैंक से ही रिलेटेड होगी, क्योंकि हमने बैंक पे क्लिक किया था। नीचे जाओगे तो आपके पास अदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। बट अभी हमें जो हम भरना है वो कौन सा है, ट्रिपल सी का है। तो हम ट्रिपल सी वाली वेबसाइट खोलेंगे और वो भरा जाता है निल्ट वेबसाइट पे। हम यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं। जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हमें कोई कोर्स करना है और उसका हमें सर्टिफिकेशन चाहिए, तो हम इस वेबसाइट को यूज करते हैं। कौन सी, निल्ट वेबसाइट को। हमने इसको खोल दिया। तो एक तो होती है हमारे पास स्टूडेंट वाली वेबसाइट और दूसरी होती है मेन वेबसाइट। अब हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हम कौन सी वाली खोलेंगे, स्टूडेंट वाली खोलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हमने इसको ओपन कर दिया, ये वाली वेबसाइट को। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम आ रही है, स्लो चल रहा है नेट, तो पिछली वाली जो वेबसाइट है इसको बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब जब आप इसको खोलोगे ना, इसका नाम है निल्ट वेबसाइट का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर से रिलेटेड आपका इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट नोट्स दे रहा है, जैसे कि बता रहा है वो आपको एग्जामिनेशन शेड्यूल जनवरी 2026, जो कि ओ लेवल का एग्ज़ाम बता रहा है, OABC, ठीक है, इसका एग्ज़ाम। दूसरा बता रहा है इसका नोटिफिकेशन, ट्रिपल सी का नोटिफिकेशन। तो इसमें तो बस हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इसको तो हमें कट कर देना है यहाँ से। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो व्यू है, यहीं पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना, स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास जो अब व्यू खुल के आएगा, वहाँ पे हमें चूज करना होगा कि कौन सा वाला सर्टिफिकेशन हमें चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर को स्क्रॉल करना है आपको,
यहाँ पर है ओ लेवल से रिलेटेड, आपका जो कोर्स है ओ लेवल है, ए लेवल है, या बी लेवल है, या सी लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका प्रोग्राम से रिलेटेड, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स, बीसीसी कोर्स, या फिर ट्रिपल सी कोर्स, जो कि आपका कहलाता है क्या, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इस पे हम क्लिक करेंगे, हमें इसको भरना है। और भी अदर हमारे पास है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। ट्रिपल सी हम खोलते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास एक और व्यू आ गया जिसमें कि वो हमें पूरी के पूरी डिटेल दे रहा है। अगर आपको इसके सिलेबस को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ मिल रहा है आपको, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस को। नीचे स्क्रॉल कर दोगे आप तो आपके पास और डिटेल्स आ रही है, काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही है यहाँ पे। नीचे स्क्रॉल करने पर इसको पूरा ही नीचे स्क्रॉल कर दोगे, ये पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हो। पूरे हमारे पास कितने पेज की डिटेल है, ये पूरे 14 पेज की डिटेल है। इसमें वो सारी चीज़ें बताएगा आपको कि आपका जो पेपर है वो कौन कौन सा रह सकता है। दूसरा, कब कब ये एग्ज़ाम क्या होता है, लॉक होता है। तो हर महीने चलता रहता है ट्रिपल सी, हर महीने। जैसे कि आप नवंबर में भरोगे तो कितनी डेट बता रहा है वो, 30 नवंबर लास्ट डेट बता रहा है। और अब एग्ज़ाम ना एक महीने के छोड़ के होता है। अगर मैं जनवरी में भरूंगी तो मेरा एग्ज़ाम होगा अगर मैं नवंबर में बढ़ती हूँ तो मेरा एग्ज़ाम होगा जनवरी में। अगर मैं जनवरी में बढ़ती हूँ तो मेरा एग्ज़ाम होगा कब, मार्च में। एक एक महीने छोड़कर होता है और ये हर महीने आता रहता है। कौन सा, ट्रिपल सी वाला। एक होता है हमारे पास ओ लेवल। ओ लेवल 6 मंथ में आता है एक बार, 6 मंथ में एक बार आएगा, फिर 6 मंथ में एक बार आएगा। यानी कि उसका पेपर ऐसा चलता है और इसका पेपर हर महीने चलता रहता है। फॉर्म भरते रहो, एक महीने बाद आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें ये डिक्लेरेशन पढ़ना होगा जो हमें बताया गया है। इसके आधार पर बता रहा है आपको कि आपके पास जो भी कोर्स के लिए क्या क्या योग्यता, ये सारा के सारा आपको पूरा प्रोसेस पढ़ना होगा। प्रोसेस पढ़ने के बाद आप इसको एग्री कर दोगे यहाँ से। जैसे एग्री कर दिया आपने तो आपको बता रहा है कि बैक जाना है तो बैक जा सकते हो, और अगर आपको इसको भरना है तो आई एग्री देन प्रोसेस, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब जो हमारे पास व्यू आया ना, यहाँ से आपको डिटेल भरनी होगी, ठीक है। तो ये बता रहा है कि क्या आपने पहले ट्रिपल सी का कोई आवेदन किया है, तो अगर आपने किया होगा तो यस कर दोगे, नहीं किया है तो नो रहने दोगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे तो सेंटर तो हमारा कौन सा रहने वाला है, जो सेल्फ का होगा वही होगा। यहाँ से आपको फिल करना अपनी पर्सनल डिटेल। जैसे बता रहा है कि आवेदक जो कि इस एप्लीकेशन यानी कि इस फॉर्म को भरा उसका नाम, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना होगा मिस्टर मिस, जो भी आप क्या करोगे भरोगे, तो मेल फीमेल जो भी होंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नाम को मेंशन करना है आपको। नाम को मेंशन करने के बाद उसके बाद सेकंड डिटेल आती है आपकी, कौन आपकी देखभाल कर रहा है, तो पेरेंट्स है या फिर गार्जियन है, तो पेरेंट्स ही होंगे आपके, ठीक है। नहीं है तो आप गार्जियन पे दे सकते हो। और पेरेंट्स है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फादर्स का नेम लिखोगे। फादर्स का नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, मदर्स का नेम, तो नॉर्मल डिटेल है, ठीक है। उसके बाद मेल फीमेल ये तो अपने आप सेलेक्ट हो गया। जैसे आप क्या करोगे, नाम को डालोगे तो अपने आप वो सेलेक्ट हो जाता है नीचे, नहीं होगा तो आपको खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी क्या, डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ ना हमें जैसे बता रहा है कि आपको इसके अकॉर्डिंग कि ऐसा ही फॉर्मेट देना होगा डेट का, और ये हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होता है तो ऐसा फॉर्मेट भरना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना ऐसा ही फॉर्मेट, तो कैलेंडर भी दे रहा है, तो या तो यहाँ से भरो आप, और या फिर आप खुद से लिख रहे हो तो ऐसा फॉर्मेट लिखना होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ईयर भर देते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद मंथ, और उसके बाद आपकी क्या आएगी, डेट आएगी, ठीक है। उसके बाद आती है कैटेगरी, तो जो भी है आप SC SC OBC जो भी होंगे वो आप यहाँ पे भर दोगे। तो SC अगर होंगे तो आप SC में भर सकते हो, अनुसूचित जाति नहीं हो तो जो भी हो आप इनमें से आप चूज कर लोगे, ठीक है। और दूसरा आपके पास आपका व्यवसाय क्या है, आप कोई
एम्प्लॉय हो या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर हो तभी आप इसको भरोगे, नहीं तो आप इसको अदर कर दोगे, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो तो आप यहाँ से अदर कर दोगे। तो अभी तो सेल्फ एम्प्लॉय भी नहीं हो, अभी आप कौन हो, एक स्टूडेंट हो। उसके बाद आपको भरना होगा यहाँ पे दिव्यांगता है या नहीं है, तो नहीं है तो नहीं कर दोगे इसको। ईवीएस अगर आर्थिक रूप से कमजोर हो तभी भरोगे, और अगर आप यस करते हो तो फिर आपका उसका क्या लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या भरना होगा, तो जहाँ जहाँ पे ये आपको रेड रेड साइन दिख रहा है, रेड रेड स्टार, ये आपकी डिटेल जरूर भरनी है। आपको ये डिटेल आपको भरनी ही भरनी होती है। ये एसटीडी कोड तो जरूरी भी नहीं है क्योंकि रेड स्टार से नहीं है, बट मोबाइल नंबर आपको देना है यहाँ पे। ठीक है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपका जीमेल, जो आपका एक्चुअल जीमेल है वो भरना है। अब आपका आएगा यहाँ पे डिटेल, और ये जो डिटेल है ना, ये एड्रेस जो आप हर फॉर्म में भरते हो, आपका जो परमानेंट एड्रेस रहेगा वही आपको यहाँ पे, मतलब जो आप उससे रिलेटेड भरते हो, आधार कार्ड से रिलेटेड जो आपका लिखा होता है आधार कार्ड में, वही डिटेल आपको यहाँ पे भर। एड्रेस भरने के बाद जैसे आपने एड्रेस भर दिया ना, तो सेलेक्ट करना है आपको जिला, तो जहाँ के भी हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपकी एजुकेशन क्या है, तो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन भर दोगे आप, और अगर आपने 12th किया है तो 12th भर सकते हो। देखो किस किस को बता रहा है आपको, ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निकल और 10th 12th ITI, और अगर अदर है तो अदर पे डाल दोगे आप, इसके अलावा अगर हो तो। ठीक है। नेक्स्ट है आपने कब इसको पास किया था, तो वो डालोगे आप, ग्रेजुएशन आपका कब कंप्लीट हुआ था उसको डालना है। और उसके बाद आपकी ये वाली डिटेल आएगी, कौन सी वाली, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे आपको रखना है वो। अगर तो आप सीधा डायरेक्ट भर रहे हो तो आप डायरेक्ट लोगे यहाँ से, और अगर किसी इंस्टीट्यूट से भर रहे हो आप तो आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना हो। ठीक है। और अगर खुद से भरोगे तो खुद से भरना है। और कौन आवेदन कर रहा है, किसके लिए आवेदन करना है आपको, देखो हमारा 1 मंथ के बाद होता है ना, तो जब हम अभी भर रहे हैं ना, तो एवरी मंथ एग्जाम साइकिल, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो बता रहा है अपने आप, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं देती तो यहाँ पे नहीं आता मंथ, तो एवरी मंथ होता है ये। अब बता रहा है कि अब नवंबर में भर रहे हो ना, तो कब बता रहा है वो, जनवरी में बता रहा है, तो 1 महीने बाद होता है वो। हाँ, जैसे मैंने इसको भरा तो आपके पास अब पेमेंट बता रहा है कि 500 रुपीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पेमेंट होती है लास्ट में। दूसरा है हमारे पास एग्जामिनेशन लोकेशन आपको देनी होगी, और लोकेशन कहाँ कहाँ पे देना चाहते हो, तो जो नज़दीक होगा उसी में दे सकते हो आप, जहाँ के भी आप होंगे। सबसे पहले तो स्टेट चुन लिया हमने, और स्टेट में कौन सा हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं, देहरादून सबसे पहले चूज कर लिया। दूसरा चूज करते हम कौन सा, हरिद्वार चूज कर लेते हम, हरिद्वार। तो जो नज़दीक पड़ेगा वही चूज कर सकते हो। उसके बाद भरना होगा आपको यहाँ पे आधार, यहाँ पर आपको क्या भरनी होगी, डिटेल भरनी होगी आधार। देन दूसरा भरना होता है अपार आईडी। अपार आईडी जानते हो सभी लोग, स्कूल से भी बनती है आपकी अपार आईडी, और अगर आपने बनाई नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजी लॉकर में बनाना पड़ेगा। हमारे पास में एक लिंक दिया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से आप इसको भर सकते हो। अगर आपकी अपार आईडी नहीं बनी है तो यहीं से भी जनरेट कर सकते हो, क्लिक हेयर। और अगर बनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो अपार आईडी को। तो सबसे पहले तो हम आधार नंबर डाल देते हैं, सही से डालना है भाई, इंफॉर्मेशन को सही से डालना है बिल्कुल, और दोबारा से चेक कर लेना उसको। देन यहाँ पे देखो बता रहा आपको जनरेट करना, अगर आपको अपार आईडी को, तो यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। दूसरा अगर आपके पास बनी हुई है तो आप वो नंबर डाल दोगे। और इसमें अगर आप अपार आईडी नहीं डालते हो ना, क्योंकि पहले तो नहीं मांगी जाती थी अपार आईडी, बट अब बिना अपार आईडी के ये नहीं भरा जाएगा आपका CCC का एग्जाम। अपार आईडी नंबर भर दिया हमने, तो चूज फोटो तो बता रहा आपको, आप यहाँ से ना यहीं से भी डायरेक्ट रिसाइज कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपने पहले रिसाइज किया हुआ है तो वो बता रहा है कि आपका फोटो का जो साइज है ना, वो कितना होना चाहिए, 5 KB से 50 के बीच होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच रहना चाहिए। तो हम यहाँ से चूज कर लेते हैं फाइल को वाला, और देन इसको एक्सेप्ट। तो फोटो अपलोड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड। तो चूज फाइल, हमारा जो सिग्नेचर है अपलोड,
और अपलोड, सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब हमारा है लेफ्ट थंब, और लेफ्ट थंब भी उतना ही बता रहा है, कितना 170 और 132, और कितना होना चाहिए 5 से 20 के। सबसे पहले तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, और प्रॉपर्टी है कितना 13 KB है, GB है, लेकिन ओपन विद, राइट क्लिक देन ओपन विद पे जाएंगे, और ओपन विद से पेंट के अंदर जाएंगे, और पेंट से हम देख सकते हैं इसमें 13 तो आ रहा है, बट हमारे पास पिक्सल नहीं है उतना जितना मांगा गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज में जाते हैं और परसेंटेज देख लेते हैं एक बार, अगर आता है तो पिक्सल कितना, इसमें पहले चेक कर लेते हैं विद है या हाइट है। विद है 170 और हाइट है 170 और 32, अब कम आ जाएगा, और इसको सेव कर, और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, चूज फाइल, और डेस्कटॉप पे थे हमारा वाला, ओके एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे डालना होता है सिक्योरिटी कोड, कैप्चा कोड जिसको बोलते हैं 63 और 22 और क्या है 31। देन इसको आपको अब क्या करना है, एग्री एक्सेप्ट कर पढ़ना है, देन सबमिट। एक बार दोबारा से आप क्या करोगे, चेक करोगे आप डिटेल को, उसके बाद अपलोड हो गया। अब है आपके पास फाइनल सबमिट, और उसके बाद करनी होती है आपको अब लास्ट में पेमेंट। अब कैसे करनी है आपको पेमेंट, एक होती है हमारे पास बिल बता रहे हो ऑनलाइन पेमेंट करोगे, ऑनलाइन पे जाओगे, और हमारे पास यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन पे जाना है। किस पे पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट, नेट बैंकिंग या UPI, या बार ये टाइम दे रहा है नीचे, टाइम इससे पहले आपको क्या करनी होगी, पेमेंट करनी, यहाँ पे टाइम दे रहा है देखो, तो हमारी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा पूरा के पूरा क्या हो चुका है, वो एक CCC का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ से प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल सकते हैं, हमारा डिटेल ऐसा आएगा इस टाइप से। तो सेव करने के लिए बता रहा है, तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया CCC रजिस्ट्रेशन, कौन सा है ये, जनवरी, ओके। देन इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है, ओके। तो हमारा हो चुका है कंप्लीट आज फॉर्म फिलिंग। और फॉर्म फिलिंग कैसे भरते हैं, तो आपके पास प्रॉब्लम यहीं पे आ सकती है, किसमें, फोटो और सिग्नेचर में, बाकी तो आप कंप्लीट कर ही लोगे, सेम वैसे ही डिटेल डालनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में तो हमारी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लास रही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू सो मच।